नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवित्री अक्क महादेवी। पहले इनका कवित्री परिचय देख लीजिए। इनका जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक में हुआ था और शिवमोगा जिले में। और इनकी प्रमुख रचनाएं सौरभ नाम से अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से प्रस्तुत हैं। जीवन परिचय देखिए। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाओं की एक लंबी सूची है। उसमें अक्क महादेवी भी इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। शिव अर्थात चंद मल्लिकार्जुन देव इनके आराध्य थे। आगे देखिए। अक्क शब्द का अर्थ कन्नड़ भाषा में बहन होता था, बहन महादेवी। अक्क महादेवी बहुत सुंदर थी और इसके साथ इस कारण के साथ बहुत दुर्व्यवहार भी होता था। आगे देखिए। शैव आंदोलन से जुड़े होने के साथ साथ वो स्त्रियों को उन्नति कराने में, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रेरणा देती थी। वो चाहती थी स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा करें और आगे बढ़ती रहें। अब आप इसमें साहित्यिक विशेषता में क्या लिख दोगे? शैव आंदोलन से जुड़ी हुई स्त्रियों के उत्थान की भूमिका इन्होंने ही बनाई थी। और जो अक्क महादेवी थी वो कवित्री होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थी। अब इनकी आप व्याख्या देखिए। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मत मचा उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आयु संदेश लेकर चंद मल्लिकार्जुन का। अब यहाँ पर देखिए प्रसंग क्या लिखोगे? प्रस्तुत आध्यात्मिक वचन अक्क महादेवी वर्मा द्वारा रचित आरोह भाग 1 में से ली गई हैं और कवित्रियों ने इस कविता में इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। व्याख्या देखिए। अक्क महादेवी जी अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए प्रेम भरा मनोहार करती हैं और भूख प्यास बेचैनी निद्रा आदि उन्हें सताए ना। तात्पर्य यह है कि वह अपनी इन सभी आदतों पर नियंत्रण करना चाहती है। वो चाहती है कि भूख ना उन्हें सताए, प्यास उन्हें ना लगे और नींद उन्हें ना सताए। इसी तरह वह क्रोध मोह लोभ मद ईर्ष्या आदि दुष्ट प्रवृत्तियों पर भी नियंत्रण रखना चाहती हैं। आगे कवित्री अक्क महादेवी जी कहती हैं कि मैं शिव की उपासना करती हूँ और उनका रूप ये मल्लिका अर्जुन के रूप में है। वे उन्हीं का संदेश प्रसारित करते हुए समस्त चर अचर जगत को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें इंद्रियों को वश में कर केवल शिव आराधना की ओर अग्रसर होना चाहिए। अर्थात शिव जो सबसे बड़े आराध्य हैं उनकी प्रार्थना में दिन रात लगे रहना चाहिए। भावार्थ यह है कि भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए साधक को अपनी इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है। अगर ये लोभ लालच नींद ये हमारे मन में स्वार्थ ये हमारे मन में रहेगा तो हम कभी भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आगे देखिए। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। हे मेरे सर्वप्रिय जूही के फूल के समान ईश्वरता शिव को कह रही हैं कि आप मेरे लिए जूही के फूल के समान हो मेरे ईश्वर। कुछ ऐसा कर दो कि मैं अपना घर भूल जाऊँ, अर्थात जो मेरा स्वार्थ है इस दुनिया इस संसार से जो मेरा प्रेम है उसमें विरक्त हो जाऊँ और आपके प्रेम में खो जाऊँ। झोली फैलाऊं और न मिले मुझे कोई हाथ बढ़ाऊं कुछ देने के लिए तो वह गिर जाए नीचे। और मैं सब कुछ भूलने के बाद भी अगर मुझ पर कुछ ना रहे तो मैं झोली फैलाऊं किसी के सामने कि मुझे कुछ दे दो तो वो चीज़ भी नीचे गिर जाए, अर्थात जो भी सामग्री मुझे मिले वो नीचे गिर जाए। और यदि मैं झुकूं मतलब मैं प्रयास करूं उसे उठाने के लिए तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे छटपटा कर छीन ले मुझसे। वो कह रही है कि मन की दुर्बलताओं में यदि मैं भीख को उठाने के लिए झुकूं तो मेरे द्वारा उठाए गए पहले से ही उसे कोई कुत्ता झपट कर ले जाए। भावार्थ यह है कि कवित्री ने अपने मन की दुर्बलताओं के शमन के लिए इष्ट से सहयोग की इच्छा की है। इष्ट होते हैं जिस ईश्वर को मानते हैं, उसके अनुसार भगवान उनके अहंकार भाव को नष्ट कर सकते हैं। अर्थात मेरे अंदर कोई भी अहंकार शेष न रह जाए, मैं ईश्वर में बिल्कुल लीन हो जाऊँ। यहाँ पर शांत रस है, प्रसाद गुण है और कवित्री ने समाज सुधार के साथ साथ ईश्वर प्रेम का वर्णन किया है और अपने सारा जो अहंकार है उसको समाप्ति को कहा है। अब ये आपको समझ में आ गए होंगे बच्चे। इसकी व्याख्या आपको लिखनी भी है और याद भी
करनी है।